Hello students, today we will start our chapter number 7 that will be संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। तो आज हम स्टार्ट करें। सबसे पहले पॉइंट लेंगे संप्रदान कारकम। संप्रदान कारकम का मतलब होता है देना। संप्रदान का मतलब यानी मीन्स होता है देना, किसी को कोई चीज। संप्रदान मीन्स देना। डेफिनेशन इसकी हुई जिसको कुछ दिया जाए, जिसको कुछ दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मीन्स किसी के लिए कुछ देना, जैसे पिता पुत्र को फल देता है या माता पुत्र के लिए खाना देती है। कोई भी कोई भी एग्जाम्पल जो दूसरे को देने के लिए होता है प्रयोग, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में जिसको दिया जाए या जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ये हुई आपकी कारक की डेफिनेशन। इसके बाद विभक्ति। विभक्ति में संप्रदान कारक में विभक्ति लगती है चतुर्थी। इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। और इसके कारक चिन्ह होते हैं को और के लिए। इसमें दो कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, को और के लिए। को मीन्स किसी को देना, जैसे राजा ब्राह्मण को दान दे रहा है। और के लिए में पिता पुत्र के लिए फल देता है या पिता पुत्र के लिए फल लाता है। किसके लिए लाता है? पुत्र के लिए। यहाँ पर को और ये के लिए संप्रदान कारक के दो कारक चिन्ह हैं। जैसे एग्जाम्पल, निरपः ब्राह्मणाय यच्छति। निरपः मीन्स होता है राजा, राजा ब्राह्मण को देता है। सेकंड, जनकः पुत्राय फलानि आनयति। जनकः मीन्स होता है पिता, पुत्राय फलानि मीन्स फल, आनयति मीन्स लाता है। तो पिता पुत्र के लिए, ये के लिए कारक, के लिए फल लाता है, ये के लिए है इसका कारक चिन्ह। मीन्स संप्रदान विभक्त कारक का कारक चिन्ह क्या हुआ? के लिए। और फर्स्ट एग्जाम्पल में ये को कारक चिन्ह है। इस प्रकार संप्रदान कारक में दो कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ, को और के लिए। इसका अर्थ होता है किसी दूसरे के लिए कार्य करना या किसी दूसरे को वस्तु देना। ये इस प्रकार आपकी संप्रदान कारक की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। आप इसे फिर से रिपीट करना और लर्न करना और समझना। अब आपके बुक में पेज नंबर 45 पर चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए हैं, राम, सीता और पुष्पवैन। राम पुल्लिंग में आता है, सीता स्त्रीलिंग में एंड पुष्प अकारांत पुल्लिंग में, नपुंसकलिंग में। तो इसकी चतुर्थी विभक्ति में इसका प्रयोग दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप में। आप इसको रीड करना एंड उसके वचन प्रयोग दिए हैं और भी शब्दों के पेज नंबर 45, 46 पर जो आपको रीड करना है। तो ये है आपका चैप्टर 7, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द संज्ञा शब्दा संप्रदान कारकम चतुर्थी विभक्ति। तो आपको हम संप्रदान कारकम की डेफिनेशन बता चुके, उसके चिन्हों के बारे में और उसकी विभक्ति के बारे में। अब आपके इसी के चैप्टर पॉइंट के नीचे चतुर्थी विभक्ति में राम, सीता, पुष्प के तीनों वचनों में रूप दिए हुए हैं, जिसे आपको रीड करना है। उसके बाद वचन प्रयोग दिया है, मूल शब्द कमल, कमलम, कमले, कमलानी, ये इसके तीनों वचन के रूप में है। एंड सेकंड पेज पर फल के रूप पत्र, पुस्तक, संगणक और इनके रूप दिए हुए हैं तीनों वचनों में, फलम, फले, फलानी। तो आपको ये सारे शब्दों को रीड करना है। उसके बाद अन्य शब्द दिए हुए हैं, गृहम। गृहम मीन्स घर के बारे में कि घर में क्या क्या चीज उपयोग में आती हैं। सेकंड पेज पर छात्रम, करवस्त्रम, कंगतम, नीड़म, आम्रम आदि के बारे में दिया हुआ शब्दों के बारे में, जिसे आपको रीड करना है और पढ़ना है और उनको समझना है। और अब आपका रह गया है संस्कृत के पाठ का अनुवाद, हिंदी अनुवाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। नपुंसकलिंगस्य प्रयोगः, एक वचन रूप में अनुवाद। सबसे पहले इसमें लिखा है एतत् किम। एतत् मीन्स होता है यह, किम मीन्स क्या, यह क्या है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है। पुस्तकम पठनाय
भवति, पुस्तक पठनाय भवति, इसका अर्थ हुआ पुस्तक पढ़ने के लिए होती है। पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए। सेकंड, एतद् दूरदर्शनम अस्ति, यह एतद् मीन्स यह दूरदर्शन है। दूरदर्शनम मनोरंजनाय भवति, दूरदर्शन मनोरंजन के लिए होता है। सेकंड, थर्ड, एतत् संगणकम अस्ति, संगणक मीन्स होता है कंप्यूटर, यह कंप्यूटर है। संगणकम ज्ञानाय भवति, कंप्यूटर ज्ञान के लिए होता है। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड पेज पर द्विवचनम, दो वस्तुओं के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट है एते के स्तः, एते मीन्स होता है ये दो, के मीन्स कौन, स्ते मीन्स है, ये दो कौन है। एते गृह स्तः, ये दोनों घर हैं। गृहे निवासाय भवतः, गृहे निवासाय भवतः, निवासाय मीन्स होता है रहने के लिए, घर रहने के लिए होता है। नेक्स्ट पैराग्राफ पर एते पुष्पे स्तः, ये दो फूल हैं। पुष्पे मीन्स फूल, पुष्पे घृणाय स्तः, दोनों फूल सूंघने के लिए हैं। घृणाय मीन्स सूंघना, दोनों पुष्प या फूल सूंघने के लिए हैं। ये हुआ आपका द्विवचन सेंटेंस कंप्लीट। अब आते हैं अपन बहुवचन पर। तो बहुवचन में फर्स्ट पैराग्राफ पर लिखा है, पिक देखिए आप उसमें, एतानी फलानी संति, एतानी मीन्स होता है ये सब, फलानी मीन्स फल, ये सब फल हैं। एषः जनकः अस्ति, ऐसा मीन्स होता है यह, जनक मीन्स पहले भी बता चुके, मीन्स होता है पिता, यह पिता हैं। जनकः पुत्राय फलानि आनयति, जनक मीन्स पिता पुत्र के लिए फल लाते हैं। सेकंड पैराग्राफ देखिए जिसमें ट्रेन वगैरह दी हुई है, बस वगैरह। एतानी कानी संति, एतानी मीन्स पहले बता चुके ये सब, कानी मीन्स कौन, ये सब कौन है। एतानी वाहनानि संति, ये सब वाहन हैं। थर्ड लाइन, वाहनानि गमनाय भवन्ति, वाहनानि मीन्स सभी वाहन, गमनाय मीन्स आने जाने के लिए, भवन्ति मीन्स है वाहन, सब वाहन जाने के लिए होते हैं। थर्ड पैराग्राफ पिक देखिए, एतानी कानि विकसन्ति, ये सब कौन खिले हैं। एतानी पुष्पाणि विकसन्ति, ये सब पुष्प खिले हैं। पुष्पाणि घृणाय भवन्ति, वो सभी पुष्प, सब फूल सूंघने के लिए होते हैं। अब हम मिश्रितानी उदाहरण देंगे, जो मतलब मिश्रित है, एक वचन, द्विवचन एंड बहुवचन। फर्स्ट पिक देखिए, वृक्षा पाथिकेभ्यः छायां कुर्वन्ति, वृक्ष मीन्स सभी वृक्ष, पथिकेभ्यः यानी राहगीरों के लिए छाया प्रदान करते हैं। भक्तः, सेकंड, भक्तः देवेभ्यः पुष्पाणि आनयति, भक्त सभी देवों के लिए पुष्प लाया है। थर्ड, महिला भिक्षुकेभ्यः भोजनम यच्छति, महिला भिक्षु यानी भिखारियों के लिए भोजन लाती है। भिक्षा भोजन लाती में या भोजन दे रही है। पेज नंबर 50 पर, पेज नंबर 50 पर फर्स्ट पिक में आचार्य नमः, आचार्य को नमस्कार है या आचार्य गुरुदेव को प्रणाम करता है। सर्वेभ्य देवेभ्य नमः, सेकंड में पिक देखिए, सर्वेभ्य मतलब मीन्स सभी देवों को नमस्कार है, सभी देवों को मेरा नमस्कार है। थर्ड, एते महापुरुषा सन्ति, ये सब, एता महापुरुषा तक, एते महापुरुषा सन्ति, ये सब महापुरुष हैं। महापुरुषा परोपकाराय जीवन्ति, महापुरुषा परोपकाराय जीवन्ति, सभी महापुरुषों के जीवन, सभी महापुरुषों के सभी महापुरुष का जीवन परोपकार से भरा हुआ है, या सभी महापुरुषों का जीवन परोपकारमय है। अब आता है फोर्थ, अत्र वृक्षा सन्ति, अत्र वृक्षा सन्ति, यहाँ वृक्ष हैं।
यहाँ क्या है, वृक्ष, अत्र मीन्स यहाँ, वृक्षा परोपकाराय फलंती, सभी वृक्ष परोपकार के लिए फल फलते हैं। फिफ्थ पिक में देखो, एषः सूर्य अस्ति, यह सूर्य है। सूर्यः प्रकाशाय उदेति, सूर्य के उदय होने से प्रकाश मिलता है, या फिर सूर्य प्रकाश के लिए उदय होता है। लास्ट पिक देखिए, वन की है जो, एते वनचराः सन्ति, एते मीन्स होता है ये सब वन में घूमने वाले प्राणी हैं। वनचरा मीन्स वन में घूमने वाले प्राणी। वनचराः भोजनाय भ्रमन्ति, वन में घूमने वाले प्राणी या वन प्राणी भोजन के लिए भ्रमन्ति मीन्स घूमते हैं, भोजन के लिए घूमते हैं। कितने को अब लास्ट पिक देखिए, एषः भोज्य उत्पीठिका अस्ति, भोज्य उत्पीठिका मीन्स होता है भोजन की टेबल या खाने की मेज, जिस पर हम बैठकर खाना खाते हैं। ऐसा भोज्य उत्पीठिका अस्ति, यह भोजन की टेबल है। अत्र जनाः भोजनाय उपविशन्ति, यहाँ सब लोग भोजन के लिए बैठे हैं। लास्ट पिक जिसमें पक्षी उड़ रहे हैं, ये देखिए, खगा उत्पतन्ति, खगा मीन्स पक्षी, सभी पक्षी घूम रहे हैं। खगा अन्येभ्यः उत्पतन्ति, सभी पक्षी अन्य के लिए घूम रहे हैं। ये हुआ आपका चैप्टर नंबर 7 का हिंदी अनुवाद कंप्लीट, जिसे आपको बार बार रिपीट करना है और वीडियो को देखकर समझना है। बच्चों, अब स्टार्ट होता है पेज नंबर 51 पर। सबसे ऊपर देखिए शब्दकोश दिया है, शब्द के अर्थ दिए हुए हैं, जिसे आपको पढ़ना है और उनके अर्थ को समझना है। जिस अर्थ को समझने से आपको हिंदी अनुवाद करने में परेशानी नहीं जाएगी। जैसे इसमें फर्स्ट दिया है संगणकम मीन्स होता है कंप्यूटर, ज्ञानाय मीन्स होता है ज्ञान के लिए, पठनाय मीन्स पढ़ने के लिए, मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए, जनकः मीन्स पिता, पुत्राय मीन्स पुत्र के लिए, आनयति मीन्स लता लाती है, वाहनानि मीन्स अनेक वाहन, गंध पुष्पम मीन्स गेंदा, निवासाय मीन्स रहने के लिए, पुष्पे मीन्स 2 फूल, घड़ाय मीन्स सूंघने के लिए, वनचरा मीन्स वन में घूमने वाले प्राणी, भोजनाय मीन्स भोजन के लिए, भ्रमंती मीन्स घूमते हैं, भोज उत्पीठिका मीन्स खाने की मेज, विकसंती मीन्स खिलते हैं, गमना मीन्स जाने के लिए, मंदारम मीन्स मंदार। ये हुए आपकी वर्ड मीनिंग कंप्लीट। तो आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी पर लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अनुशीलम, जो मौखिक है, जिनकी उच्चारण करके आपको बोलना है और इन्हें रीड करना है। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए हैं, तद, 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 पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप में, जिसे आपको रीड करना है। एंड नेक्स्ट पेज पर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है, जिसकी पिक आपको सेंड कर देंगे। तो आप अपनी बुक में एक्सरसाइज फिल करना और क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग और जो भी आपको हम टिक करेंगे पिक पर, वो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है। और ऑल एक्सरसाइज आपकी बुक में फिल करनी होगी क्वेश्चन आंसर सहित। तो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। थैंक यू।